जितनी शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं कर लीजिए नंदेश्वर जी, क्योंकि आपकी शक्ति लुप्त हो जाएगी, किंतु अब रावण को उसके स्थान से कदापि नहीं डिगा सकेंगे। जैसे जैसे अग्नि से उत्पन्न उष्णता में वृद्धि होगी, वैसे ही रावण को विवश होकर स्वयं अपने स्थान से हिलना होगा। अब मैं भी देखता हूं लंकेश, कब तक आप इस अग्नि के ताप को सहकर अपने चरणों को पीछे हटने से रोकेंगे। आप भूल रहे हैं नंदेश्वर जी, इस समय मेरी सहन शक्ति की नहीं, परीक्षा तो आपकी शक्ति की है। लंकेश का पीछे हटना ही उनके लिए उचित होगा। आप सभी को ऐसा लगता है कि मैं इस अग्नि के ताप के भय से प्रभु के आत्मलिंग को छोड़ दूंगा अथवा अपने चरण उठाकर पीछे हट जाऊंगा, तो भूल कर रहे हैं आप सभी, क्योंकि दशानन रावण को भस्म होना स्वीकार है, किंतु पीछे हटना नहीं। अरे पुत्र, मुझे इस अग्नि को देखकर प्रभु शिव शंकर शंभू के अगले अवतार की कथा स्मरण हो रही है, जिनका जन्म अग्नि के हठ को नियंत्रित करने के लिए हुआ था, जिनका नाम था ग्रहपति अवतार। त्र्यंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति, जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्तों के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप इस प्रचंड अग्नि की चिंता मत कीजिए गौरी पुत्र, मैं इस प्रचंड अग्नि में रहकर भी आपको उनके गृहपति अवतार की कथा सुनाऊंगा। देखते हैं नंदेश्वर जी और उनके सहयोगी कितनी अवधि तक इसी प्रकार ताप का संचार करने में सक्षम रहते हैं। प्रभु शिव शंकर शंभू ने अपने गृहपति अवतार से ये प्रमाणित किया कि यदि भक्तिपूर्ण निष्ठा से की जाए तो सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है गौरी पुत्र। अर्थात यदि व्यक्ति उचित प्रयास करे, वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हो सकता है। बहुत समय पूर्व की बात है, नर्मदा नदी के तट पर एक ब्राह्मण विश्वनर अपनी पत्नी सुचिष्मति के साथ वास करते थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये पौधा तो कुम्हला रहा है, मुझे इसकी सेवा करनी चाहिए। ऋषिवर एवं उनकी पत्नी दोनों ही धर्मपरायण थे और ऋषि विश्वनर का हृदय इतना कोमल था
कि वो अन्य किसी को कष्ट में देखकर उसकी सहायता करने से स्वयं को रोक ही नहीं पाते थे। यहाँ तक कि एक कुम्हलाता हुआ पौधा भी उन्हें द्रवित कर देता था और वो उसे अपने आंगन में रोपकर पूर्ण तन्मयता से उसकी सेवा करते थे। स्वामी, इस पौधे की सेवा क्यों कर रहे हैं आप, जिससे हमें फल अथवा पुष्प कभी प्राप्त नहीं होंगे? देवी, मेरा विश्वास है कि संपूर्ण मनुष्यों के समान इन पौधों को भी जीवित रहने का अधिकार है। भले ही ये हमें पुष्प और फल देने में समर्थ नहीं है, किंतु संपूर्ण वातावरण को प्राण वायु देकर ये शुद्ध तो अवश्य करेगा। अग्नि, ये अग्नि कुटिया भस्म कर रही है। रक्षा करो इस अग्नि को, बुझाओ। फैलने मत दो इस अग्नि को। वो समय ऐसा था जब पृथ्वी पर अग्नि का बार बार प्रकोप होता था, किंतु ऋषि विश्वनर को जैसे किसी का भय ही नहीं था। इन कुछ दिवसों में ये तृतीय बार हुआ है। अग्निदेव कुछ अधिक ही क्रियाशील हो गए हैं। आप कहाँ जा रहे हैं स्वामी? पौधों की सेवा तो मैं कर चुका देवी, अब मानवता की सेवा का समय है। रक्षा कीजिए मेरे पुत्र की। रक्षा करो। शांत हो जाइए माता, हम इस जल से अग्नि को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। और जलाओ, और जलाओ। इस अग्नि के निकट भी जाना कठिन हो रहा है। अग्नि एक कुटिया भस्म कर रही है। रक्षा करो इस अग्नि को, बुझाओ और जलाओ। अरे ऋषिवर वहाँ कहाँ जा रहे हैं? स्वयं अपनी मृत्यु में प्रवेश करने जा रहे हैं आप। बुद्धिहीन है क्या आप ऋषिवर? रुक जाइए ऋषिवर। शिव भक्त हूँ, शिव भक्त हूँ, शिव भक्त हूँ। फिर क्या हुआ लंकेश, बताइए ना। ऋषिवर को कोई क्षति तो नहीं पहुंची ना? कुछ ऐसे भी विलक्षण शिव भक्त होते हैं गौरी पुत्र, जिन्हें अग्नि भी भयभीत नहीं कर सकती। जैसे मैं इस अग्नि के मध्य स्थित हूँ, उसी प्रकार ऋषि विश्वनर उस झुलसती कुटिया के भीतर प्रवेश कर गए, वो भी पूर्ण साहस के साथ। और फिर उन्होंने उस बालक को ढूंढना आरंभ किया। ओम नमो शिवाय। कहाँ है ये बालक? कोई तो अग्नि के इस प्रकोप से हमारे घर की रक्षा करो। मुझे इन ग्रामवासियों को इस अग्नि के प्रकोप से मुक्त कराना होगा। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। ये ऊर्जा तरंगे अवश्य हमारी रक्षा का कारण बनेंगी। अब कदाचित ये अग्नि शीघ्र शांत होगी। जल वर्षा से विश्वनर ने अग्नि को नियंत्रित तो कर दिया, किंतु ऐसा कर उन्होंने अग्निदेव के क्रोध को जागृत भी कर दिया। कौन है ये जिसे अग्नि के प्रचंड ताप का तनिक भी भय नहीं? इसका इतना दुस्साहस जो ये मुझ अग्निदेव के कार्य में बाधा उत्पन्न कर सके। अब इसे मेरे दंड का भागी बनना ही होगा।